संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा राष्ट्रीय आदि इस कांजूर श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम टू मॉर्निंग भागवतम क्लास एट श्री राधा राष्ट्रीय स्थान। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय विषय दसम स्कंद जो भगवान श्री कृष्ण का स्माइलिंग फेस है, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, उसके उत्तर अर्ध सेकंड हाफ द्वारका लीला के अंतर्गत
70 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या, डेली एक्टिविटीज, और सेकंड पार्ट में दो रिक्वेस्ट आई हैं भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में। सुधर्मा सभा में पहले एक अनजान व्यक्ति, अननोन पर्सन आया है और वो संदेश लाया है, मैसेज। मगध नरेश जरासंध के कारागृह में जो राजकुमार और राजा 20,000 बंदी हैं, उनने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की है कि हमें जरासंध के कारागृह से मुक्त कराइए। इसी बीच में देव ऋषि नारद पधारते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं, श्री कृष्ण आपसे अनुमति लेना चाहते हैं और आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा विश्व में विख्यात करने की उनकी अभिलाषा है। तो ये दो चीजें एक समय में आ गई और दो पक्ष भी हो गए। एक साइड यदुवंशी, जरासंध हमारा पुराना दुश्मन है और उसी को पराजित करने के लिए हमको मगध के ऊपर आक्रमण करना चाहिए, या जो अटैक जरासंध। दूसरा पक्ष कहने लगा पांडव हमारे संबंधी हैं, हमारे सहयोगी हैं, एलिज हैं, उनके कार्य में भाग लेना चाहिए। यादवों का जो पक्ष था, जो जरासंध के ऊपर आक्रमण करने वाला था, उसका नेतृत्व बलराम जी कर रहे थे। और दूसरे पक्ष में नेतृत्व उनका विशेष रूप से कहा जाए कि भगवान ने राय उद्धव से लेना चाहिए कि उद्धव आप इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इस पूरे अध्याय में पहले भाग में भगवान की दिनचर्या से बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं और दूसरे भाग में भक्तों का कार्य संपन्न करना, प्राथमिकता या प्रायोरिटी भक्तों के कार्य को संपन्न करने में देनी चाहिए। असुरों के ऊपर आक्रमण करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भक्तों का सहयोग करना। ये इससे संदेश मिलेगा। आज हमारे पास जो श्लोक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो 27 वर्ष से 27वां श्लोक है। 25 से 30 श्लोक तक जरासंध के बंद में बंदी राजा भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज के 27वें श्लोक की इस प्रार्थना के भाव का अमृत आस्वादन कीजिए। ये संदेश वाहक अननोन है, इसका नाम नहीं ये कौन है, कहाँ से आया, अननोन है। सुधर्मा सभा में आया है और उन राजाओं की संदेश को और प्रार्थना को सुधर्मा सभा में सुना रहा है। उसमें एक श्लोक ये राजाओं का भाव है। लोके भवान जगदिन कल्या अवतीर्ण
सदरक्षणाय फलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित्तवदीयं मत्याति निदेशमीशा किं वा जनस्वाकृतं ऋक्षति तन्न विद्मः लोके भवान् जगदिन्न कल्यावतीर्णः सदरक्षणाय फलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित्तवदीयमतियाति निदेशमीशा किं वा जनस्वाकृतं ऋक्षति तन्न विद्मः आवृत्ति कीजिए प्लीज रिपीट लोके भवान् जगदिन्न कलयावतीर्णः सदरक्षणाय फलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित्तवदीयमतियाति निदेशमीशा किं वा जनस्वाकृतं ऋक्षति तन्न विद्मः लोके भवान् जगदिन्न कलयावतारः सदरक्षणाय फलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित्तवदीयमतियाति निदेशमीशा किं वा जनस्वाकृतं ऋक्षति तन्न विद्मः लोके भवान् जगदिन्न कलयावतीर्णः सदरक्षणाय फलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित्तवदीयमतियाति निदेशमीशा किं वा जनस्वाकृतं ऋक्षति तन्न विद्मः माताजी लोके भवान् जगदिन्न कलावतारः सदरक्षणाय फलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित्तवदीयमतियाति निदेशमीशा किं वा जनस्वाकृतं ऋक्षति तन्न विद्मः हरे कृष्ण। तो इसका शब्दार्थ पढ़े हैं, इसको ऐसे देखें श्लोक को। लोके इसका अर्थ तो सबको आता है। इस लोक में भगवान संबोधन है आप, भगवान का मतलब आप, राजा कहते हैं आप श्री कृष्ण। जगत इनह, जगत ईश्वर, जगत के
स्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, जगत इनह द predominator of the universe, predominator of the universe। इसका मतलब जगदीश्वर, जगदीश। जगत इन का मतलब जगदीश। कला अवतीरणय, ये जो कला शब्द है, कलया, इसका एक अर्थ है काल, क्योंकि जो कल आपने श्लोक पढ़ा था उसमें काल था, भगवान के काल के प्रभाव का वर्णन था। तो यहाँ कला का एक अर्थ है कलिया का, काल, और दूसरा अर्थ है भगवान की कला अवतार, और उसका अर्थ है बलराम। तो ये जो कला है, इसका मतलब भगवान आप तो जगदीश हैं, परंतु आप अपने कला अवतार बलराम जी के साथ अवतीर्ण अवतार लिया है, स बलराम। और दूसरा अर्थ इसका है, बलराम का मतलब बल, और सबसे बलवान दुनिया में काल है। काल को कोई नहीं, काल के ऊपर कोई अतिक्रमण कर नहीं सकता। तो यहाँ कला के चक्रवर्ती ने दो अर्थ लिखे हैं, नाना अर्थ जो डिक्शनरी है उससे। तो उसमें कला का एक अर्थ है काल और दूसरा है बलराम। अवतार लिया है आपने, और अवतार की परिभाषा क्या है? अपने लोक से नीचे उतर आना। इसका मतलब उनका अपना लोक है आध्यात्मिक जगत में, वहां से उतर के नीचे आए। अंग्रेजी में शब्द जो इनकारनेशन है वो एप्रोप्रिएट नहीं है अवतार के लिए। इनकारनेशन का, कार्नेट का मतलब फ्लैश, मतलब किसी भौतिक शरीर में आना, ये उसका अर्थ नहीं। अवतार का मतलब जैसे हैं ऐसे नीचे उतर आए। इसका मतलब उनका अपना लोक है, वहां से नीचे उतर के आते हैं। कब आते हैं? दो बातें, सद रक्षणाय, सद कहते हैं भक्तों को, सताम। रक्षणाय का मतलब रक्षा करने के लिए। खल दुष्ट, निग्रहणाय, उनको निग्रह करने के लिए, रोकने के लिए। चान्य और भी। तो अब इसमें एक सिद्धांत जो पहले हमने कहा वो आज याद कर लीजिए। भगवान विशेष रूप से पहले काय के लिए, किस काम के लिए अवतार लेते हैं? सदरक्षणाय। और दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या है? खल निग्रहणाय। वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। इससे वास्तव में बहुत बड़ी एक शिक्षा है, अगर हम जीवन में यहाँ समझ लें कि भक्तों का सानिध्य, भक्तों का संग और भक्तों की सहायता हमारी जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, न कि शत्रुओं के साथ उलझना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना। और हमारी जीवन इससे बिल्कुल उल्टा है। हमारा सबसे ज्यादा जो है फोकस, सोच, प्रायोरिटी होती है जिसको हम नहीं चाहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं, जो उसको दृष्टि से कैसे हटाए। जो हमारे अपने हैं उनके प्रति हमारा सहानुभूति इतनी नहीं होती है जितनी शत्रु के प्रति द्वेष होता है। और भगवान श्री कृष्ण के इस पूरे प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि अगर हम अपने सहयोगी भक्तों की सहायता करेंगे तो हमारा बल बढ़ जाएगा, फिर शत्रु अपने आप नाश हो जाएगा। और मात्र शत्रु के पास जाएंगे तो हमारा बलहीन हो जाएगा, सहायता भी नहीं होगी। तो एक अपने जीवन में प्रायोरिटी होनी चाहिए भक्तों का संग, संरक्षण और सहायता। ये प्रायोरिटी हमारे जीवन की होनी चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि
मोस्ट रेयर थिंग जो इस दुनिया में है वो है भक्तों का संग। अलभ्य है। दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें भक्त कितने होंगे? 0.0001% भी नहीं होंगे। तो भक्तों के प्रति सद्भावना भगवान की भी है और भक्तों को भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। ये दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन में कश्चित, कश्चित का वैसे यहां अर्थ लिखा है समवन, कोई एक, कश्चित कोई एक, त्वदीयम आपके, अतियाति अतिक्रमण कर रहा है, ट्रांसग्रेस कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। किसकी? निदेशम, आपके जो आदेश है। और कल वो आदेश आपने पढ़ा था, कल कोई क्लास में था आप में से? कल के तात्पर्य में एक श्लोक था भगवद गीता, किसी को याद है? यद करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत पुरुषो मदार्पणम्। ये भगवान का निर्देश। इसकी अवहेलना करते हैं, इसको ट्रांसग्रेस करते हैं। अब ये श्लोक जो है इस श्रृंखला में ऐसे आए तो इससे ऐसे लगता है कि ये श्लोक न तो शुद्ध भक्ति का है और न कर्मयोग का है। ये श्लोक दोनों कैटेगरीज में नहीं आता है। इसका मतलब ये जो राजा हैं ये शुद्ध भक्ति की अभिलाषा नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? चतुर्विधा भजन्ति मां, आर्तों में आएंगे। ये आर्त है, ये आर्त है, संकट में है और सहायता के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले करके फिर अर्पण किया जाए वो भक्ति नहीं है। अर्पण करके फिर किया जाए वो भक्ति है। ये सिद्धांत ये है कि शुद्ध भक्ति क्या है? पहले अर्पण करो फिर करो। और कर्म योग क्या है? करके फिर अर्पण करो। तो ये श्लोक है करो फिर अर्पण करो। यद करोसि यदस्नासि, करके फिर अर्पण करना है। लेकिन ये सामान्य कर्म योग नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म सब का इसमें अर्पण कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ कर्म योग नहीं है, उससे ऊपर है। श्री प्रभुपाद जी कहते थे भगवद गीता में एक श्लोक में कर्म योग है तो ये श्लोक है, यद करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय। ये है एक श्लोक में कर्म योग का सारांश। एक श्लोक में ज्ञान योग का सारांश क्या है? प्रभुपाद जी से पूछा गया तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समा। ये ज्ञान योग का एक श्लोक में सारांश है गीता में, प्रभुपाद जी का भाषण। और ध्यान योग का एक श्लोक में कौन सा सारांश है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा। और भक्ति योग का एक श्लोक में कौन सा? मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी मां। अब इसको पूरा करें उससे पहले सिर्फ एक बात आपको, ये मन मना है, इसके बाद सर्वधर्मान है, और फिर है कि इस बात का जो प्रचार करता है उससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं। अब ठीक तरह से गीता को यहां देखेंगे ना तो जो कर्म योग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मन मना भव मद भक्ता और सर्वधर्मान, इस बात का जो भक्तों में प्रचार करेगा उससे ज्यादा पहले को प्रिय था नहीं, अभी है नहीं और भविष्य में होगा। तो भक्ति के प्रचार करने वालों के लिए ये बात लिखी हुई है, ध्यान और कर्म वालों के लिए नहीं लिखी हुई है। इसको थोड़ा बहुत निकट से देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा।
इससे पहले कोई न प्रिय था, न भय, न भविष्य। किस बात के लिए? ये संदेश जो अभी मैंने दिया है, गुह्यतम ज्ञान जो है, इसका प्रचार करता है, वो प्रिय है। इसलिए सिद्धांत में कहते हैं कि गीता में भगवान के उपदेश अनेक है लेकिन आदेश एक है। उपदेश अनेक है, आदेश एक है, भवमत भक्त। और तो आदेश का पालन करने के, यहां लिखा है निर्देशम, आदेशों की अवहेलना करते हैं। उपदेशों का पालन करते हैं, हो सकता है, आदेश का अवहेलना करते हैं। आप कौन है? ईश्वर। आप ईश्वर हैं, आप नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, ईश्वर। अब क्या है? कुछ लोग आपके आदेशों का अतिक्रमण कर रहे हैं। ट्रांसग्रेस योर इंस्ट्रक्शन, ट्रांसग्रेस लॉ, यूर लॉ। निर्देश को प्रभुपाद लिखते हैं लॉ। आपके कानून की अवहेलना करते हैं, आपके लॉ का अवहेलना। फिर भी किम हुआ, फिर भी जन स्वकृतम, जन स्वकृतम, जो उन्होंने अपने कर्म किए हैं, उन कर्मों के कारण रिच्छति तन्ना, वो अभी भी, अब इनको आपका ये निर्देश है कि मैं सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, भक्तों की रक्षा करता हूं और दुष्टों का नाश करता हूं। इसके विपरीत कर्म के कारण खल जरासंध तो आनंद ले रहा है और हम आपके शरणागत उसके बंदी गृह में दुख भोग रहे हैं। न विध में ही, हम जानते नहीं है कैसे होता है, हो रहा है। जो आपके नियम का उल्लंघन करे वो तो आनंद खुश है, और जो आपके शरणागत है वो तकलीफ हो गया। ये कैसे हो रहा है? ये उनके श्लोक में जो प्रार्थना है 25 से 3 श्लोक, तो अब श्रील प्रभुपाद के शिष्य इसका तात्पर्य लिखते हैं। यू आर द प्रीडोमिनेटिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लोके जगत जगत इनह, and have descended into this world avatirna with your personal power. पावर का अर्थ यहाँ है कला, कला अवतीर्ण, to protect the saintly सदरक्षणाय and suppress wicked खल निग्रहणाय. We cannot understand न विद्मः, O Lord Ish, how anyone can transgress न अन्य, transgress अत्यान्ति your law निदेशम, and still continue to enjoy the fruit of the work स्वकृतम रिच्छति. अब ये श्लोक में जैसे शब्द लिखे हैं, इसका अर्थ स्पष्ट है। पहले 2 श्लोकों में भगवान के अवतार का उद्देश्य, दूसरे 2 श्लोकों में खल और जो पायस है और इम्पायस है, उन दोनों को दर्शाया है कि एक तो पायस है और दूसरे इम्पायस है। वो उल्टा काम हो रहा है। आपका अवतार का उद्देश्य ये है और दुनिया में दिखता है ऐसे, ये हमको समझ में नहीं आता। इसको और जगहों में ये शब्द दूसरा लिखते हैं, विडंबना। संस्कृत में शब्द विडंबना, ये उल्टा दिख रहा है भाई, ये विडंबना है। काल आपसे भयभीत है और हमने देखा कि आप यशोदा से भयभीत होकर रो रहे थे, ये विडंबना है, ये उल्टा है। आप स्वामी हैं, ऊपर होने चाहिए, और आप सारथी बन के नीचे घोड़े हाँक रहे हैं और अर्जुन ऊपर बैठा है, ये विडंबना है। नहीं समझ में आता है भाई, ऊपर भगवान को होना चाहिए ना, भगवान नीचे बैठा है और भक्त ऊपर बैठा है। ये बात समझ में नहीं आती है, ऐसे क्यों है?
यह आश्चर्य है, ये समझ न विद्मा, हम नहीं जानते ऐसे। अब श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीधर स्वामी के तात्पर्य से शुरू करते हैं। श्रीधर स्वामी एक्सप्लेन दैट किंग्स वर bewildered न विद्मा। bewildered का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। किस बात के ऊपर? बाय सफरिंग दैट हैड कम अपॉन देम। वो सब जरासंध के कारागृह में पड़े हैं और दुख भोग रहे हैं। They state here that since the Lord has descended to this world to protect the pious and punish the wicked, how is that the Jarasandha who brazenly transgressed the order of the Lord continued to perform his wicked activities, whereas kings were put into the miserable condition? ये bewilderment किसके लिए है? राजाओं को। Why the kings are bewildered? हम आपके शरण में आ रहे हैं, हम दुख भोग रहे हैं, और वो आपका शत्रु आपके सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वो राज कर रहा है। नहीं समझ में आता। इसके थीम के ऊपर एक जनरली सेमिनार देते हैं भक्त, व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। ये थीम यहाँ से आया है कि अच्छे आदमियों से अच्छा दिखते अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ इस दुनिया में क्या हो रहा है? बुरा क्यों होता है? ये इसी वजह, ये कंफ्यूजन का कारण है। We cannot understand, O Lord, how anyone can transgress your law and still continue to enjoy the fruits of this world. अब सिद्धांत ये है कि कर्मों का फल हर एक भोगता है, लेकिन फल देने वाले तो भगवान आप हो ना। फल कौन देता है भाई? फलदाता कौन है? फल कोई नहीं देता है, भगवान देता है। तो फिर आप ऐसे क्यों करते हैं? अपने भक्तों को दुख देते हैं और जरासंध सुख भोग रहे, ऐसे क्यों? आपके शरण लेने के बाद कर्म नहीं रहता है। ये तो सर्वधर्मान का यही श्लोक का अर्थ है ना। सब काम कर्म खत्म हो गया। सर्वधर्मान पर मामेकम शरण अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो कर्म तो खत्म हो गए ना, फिर क्यों भोग रहे हैं? ये है श्रीधर स्वामी का तात्पर्य जो यहाँ दिया। अब चक्रवर्ती पाद भी यही लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। राजा ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जरासंध, यहां लिखा है जो शब्द लिखे हैं, वो जरासंध who harassed the saintly devotees and nourished the envious, बिल्कुल उल्टा। साधु के ऊपर अत्याचार और ईर्ष्यालु और द्वेषी का पालन। कौन से ईर्ष्यालु का पालन कर रहा था? जरासंध, शिशुपाल का, दंडवक्र का। वो उसके सारे सहयोगी थे। एनिमियस वही है ना भगवान से। और वो क्या कर रहे हैं? एनिमियस could continue to prosper whereas the kings were being tormented by the wicked Jarasandha। उल्टा हो रहा है। आपके अवतार का उद्देश्य ही उल्टा कर दिया जरासंध ने। ये बात समझ में नहीं आ रही। श्रील प्रभुपाद कोट्स किंग्स इन कृष्ण बुक में प्रभुपाद ने इसी के ऊपर जो लिखा है डार्क समरी, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो कह रहे हैं My dear Lord, you are the proprietor of all words. लोके भवान जगत इनम. And you have incarnated yourself along with your plenary expansion, Lord Balaram.
प्रभुपाद जी उस कला को बलराम लिखते हैं, और ट्रांसलेशन में लिखा है बल, और बल कहां से आता है? बलराम से। It is said that your appearance in the incarnation, this incarnation, is for the purpose of protecting the faithful and destroying the miscreant. ये भगवान के गीता के श्लोक की परिभाषा है, क्योंकि ये राजा कह रहे हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो आर्तों में आते हैं, आर्त हैं, भगवान का शरण दे रहे हैं। अगर श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य स्वयं भगवान का जानना चाहें, तो वहां चैतन्य चरितमृत में लिखा है, श्री कृष्ण धर्म संस्थापन करने के लिए, परित्राणाय साधु के लिए, विनाशाय दुष्कृतान के लिए नहीं आए। वो तो अपने साथ गोलोक धाम से अपने एसोसिएट को साथ लाए हैं, और उनके संग दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य प्रेम का प्रदर्शन करके जो उनसे ऐसे राग मार्ग से प्रेम करना चाहे वो सिखाने के लिए आए। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य प्रेम का पोषण करना है, टू नरिश दी लव ऑफ गॉड इन 4 डिफरेंट मैनर्स। लेकिन जो धर्म रक्षा के लिए विष्णु का अवतार है, उसका ये काम है। तो शुद्ध भक्तों के लिए वो काम है, और आर्त जिज्ञासु आदि के लिए ये काम है। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, how is it possible that miscreant like Jarasandha can put us into such deplorable condition of the life against your authority? आपके निर्देश का अवहेलना, अतिक्रमण जरासंध कैसे कर सकता है? आपने कहा साधु की रक्षा करूंगा, लेकिन हम आपके शरणागत हैं और कारागृह में हैं, और वो आपका द्वेषी है और वो राज कर रहा है, ऐसे कैसे? It may be that Jarasandha has been deputed to give us such trouble because of our past misdeeds. प्रभुपाद स्वकर्म शब्द जो है ऋषि, इसका भाव लिखे, जरासंध हमें जो कष्ट दे रहा है हो सकता है हमारे कर्म हो, और जरासंध जो सुख भोग रहा है वो हो सकता है उसके कर्म हो। ये राजा उनका भाव है। ये कहने के बाद आगे क्या कहते हैं? It may be that Jarasandha has been deputed to give us such trouble because of our past misdeeds. But how we have heard from revealed scripture that anyone who surrenders unto your Lord's feet immediately become immune to a reaction of sinful. हाँ ठीक है, लेकिन ये भी तो आपने कहा एक बार आपका शरण ले ले उसके सारे पाप दुख नाश हो गए, तो हमने शरण लिया, अभी तक क्यों नहीं हुए? प्रभुपाद जी इसका एक उदाहरण देते थे, पंखे का बटन बंद करने के बाद भी पंखा चलता रहता है, पावर खत्म हो गया लेकिन उसका मोमेंट में उतना चलेगा। तो असल में आपने शरण लिया है, वो आपका जो चिट्ठा था वो तो काट दिया है, लेकिन अभी मोमेंटम चल रहा है, थोड़ी देर चलेगा, उसका जो कनेक्शन खत्म हो गया, लेकिन वो थोड़ी देर चलेगा। वो थोड़ी देर चलेगा मतलब ये शरीर जब तक है तब तक तो इसके अंदर संकट है, वो आते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें दिखता नहीं है। होनी थी सूली और हो गया कांटा। एक इस दृश्य में एक शास्त्र में उदाहरण है, एक व्यक्ति बहुत दुष्ट था और एक बहुत बड़ा धर्मात्मा था, एक ही गांव में रहते थे। जब जा रहे थे रास्ते में तो बेचारा जो भला आदमी जा रहा था वो रास्ते में इतना बड़ा कांटा लगा, नीचे तलवे से बाहर निकला, पांव से धड़ाम से नीचे गिरा, और उसी रास्ते से वो दुष्ट जा रहा था, एक सोने के मोहर की थैली मिल गई, गिरा उसको थैली मिली और एक गिरा कांटा लगा। दोनों ने पूछा जाके ज्योतिषी से कि ये क्या अन्याय है,
अच्छे आदमी को कांटा लगा, गिरा वहीं और उसको सोना मिला। उसने कहा कर्म इसके ऐसे थे अच्छे आदमी के, आज उसको सूली पे चढ़ना था, लेकिन अच्छाई की है तो अब सूली कांटे में बदल गई। और ये जो दुष्ट है इसको आज राज तिलक होना था, इसने दुष्ट करके सिर्फ सोने की मोहरों में इसका काम हो। तो क्या किसके लिए होना था, कितना कम हो गया। इसको प्रभुपाद जी का उदाहरण देते, जज की मर्जी किसी अपराधी को 1 साल के लिए जेल में डाले या 100 रुपया दंड दे, तो भगवान अपने भक्तों के कर्मों के दंड को बहुत छोटा कर देते, एक टोकन हो जाता है, आता है लेकिन टोकन के रूप में आता है, नहीं तो बहुत बड़ा भारी होता है। एक कृष्ण लीला में संभवतः 8वें अध्याय में एक श्लोक है, गोपियां आके यशोदा मैया को शिकायत करती हैं कि कृष्ण हमारे घर में क्या क्या करता है। उसमें पहली शिकायत है, मुंचन्ते वत्सान असमय, मुंचन्ते वत्सान असमय। गोपी ने आगे कहा, हे नंद रानी, तेरा बेटा हमारे घर में आता है, गाय दुहने के समय से पहले बछड़ों को खोल देता है, वो दूध पी जाता है। क्यों, ऐसे क्यों किया? गोपी से पूछा, कह रही ऐसे क्यों किया, सबके घर में तो नहीं करता है। बोला, मेरे घर में मैंने मक्खन का मटका मेरी कुर्सी के नीचे रखा और कृष्ण को बुलाया जा रहा था ग्वाल बालों के संग। मैंने कहा, कृष्ण आपको तो सब मक्खन कहाँ लगा है पता लगता है, आपको ऐसे करते हो तो आपका मक्खन का रेडार ऐसे एकदम पता लग जाता है। आज मेरे घर में मक्खन खा के दिखाओ। कृष्ण ने कहा, मक्खन जैसे कुर्सी के नीचे। वो अपने ग्वाल बाल को कहा, इसके बछड़े खोल दे। वो बछड़े खोले, गाय के पीने लगे दूध, और कृष्ण कहे, हे गोपी देख, तेरे गाय का दूध पी गए सारे, बैठी रही या मूर्ख। हाँ, भागी जाके वहां गाय के बछड़े को बांधने। कृष्ण मटका निकाल के उसी कुर्सी पे खाने लगे। बोला, ऐसे हमारे घर में किया। और इसी के तात्पर्य में कुछ आचार्यों का भाव है, वत्स कहते हैं भक्त को। मुच्चन्ते का मतलब उसको, उसके बंधन काट देते हैं असमय, समय से पहले। उसको शायद पता नहीं कितना दुख भोगना था, लेकिन समय से पहले भगवान उनके दुखों का फंदा काट देते हैं। तो वत्सान, भक्त को वत्स कहते हैं ना, भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। इसका कभी आपने वत्स की परिभाषा, भक्त वत्सल की परिभाषा देखी, सुनी? वत्स कहते हैं नवजात गाय के बछड़े को। जैसे जन्म होता है ना बछड़े का, बहुत पीड़ा होती है गाय को, जन्म लेते उठेगी, एकदम कूद के उठेगी गाय और सीधी जाके बछड़े को जाके, मलमूत्र लगा होता है, गोबर होता है, खून होता है, तो सबको चाट के साफ करेगी और बछड़ा उठेगा, और उठेगा सीधा जाके स्तन में मुंह डालेगी, तब गाय संतुष्ट होगी। ऐसे भगवान अपने भक्तों के सारे अवगुण चाट के साफ करते हैं और अपने चरणों का अमृत पिलाते हैं। ये भक्तवत्स के वत्सल की परिभाषा है। और प्रहलाद महाराज को तो साक्षात भगवान चाट रहे थे, क्योंकि असुरों के कुल में जन्म लिया था ना, तो सब चाट के उसको चमका दिया। और दूसरा भक्तवत्सल की परिभाषा ये है, जंगल में कोई गाय बछड़े को जन्म देती है ना, आप कितना भी गाय को मारो, गाय नहीं चलेगी। आप बोलो गाय को ले आओगे, नहीं आएगी, परेशान, मारेगी। तो क्या, कैसे लाए? बोला, बछड़े को उठा के चलो, गाय पीछे पीछे आएगी। तो भक्तवत्सल की दूसरी परिभाषा ये है, जहाँ भक्त जाएगा उसके पीछे गाय, जैसे बछड़ा जाएगा वहाँ गाय जाएगी, और जहाँ भक्त जाएगा वहाँ भगवान जाएगा। और श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्त यहाँ से चले गए पाश्चात्य देश, तो यहाँ से भक्त भागते हुए जगन्नाथ सैन फ्रांसिस्को पहुँच गए। तो जहाँ भक्त गए उसके पीछे भगवान भागते हुए गए ना। यहाँ तो एक साक्षी गोपाल वृंदावन से चले गए थे दक्षिण भारत,
लेकिन प्रभुपाद के पीछे तो सैकड़ों राधा कृष्ण और गौर नेताएं पूरे विश्व में पहुंच गए। इसको कहते हैं भक्त वत्सल की ये परिभाषा है। तो जहां भक्त जाएगा वहां भगवान जाएगा। और क्यों जाएगा भगवान? इसी के लिए जाएगा, भक्त अपने की रक्षा करने के लिए। ये भगवान का वचन है, नम मैं भक्त प्रणश्यति, भक्त की रक्षा करना है, भक्त के कार्य को सिद्ध करना है। क्योंकि भक्त अपने संकल्प से कार्य नहीं करता है, भगवान के संकल्प से कार्य करता है। वो इंस्ट्रूमेंटल, निमित्त मात्र भावस्था के साथ। तो हमें सिर्फ निमित्त मात्र बनना है, सेपरेट इंटरेस्ट खत्म करना है। सेपरेट इंटरेस्ट समस्या का कारण है। भगवान का इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट अलग हो गया तो परेशानी। इसको प्रॉपर डोवेटेल, हमारे इंटरेस्ट को भगवान के इंटरेस्ट में डोवेटेल करना चाहिए। ये मन मना का अर्थ है वास्तव में। वास्तव में मन मना का यह अर्थ, श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थपिताम ये न भूतले, ये मन मना का अर्थ है। भगवान के मन के भाव को समझ के उसके अनुकूल काम करें, उनके अनुकूल अनुसार काम करें, ये मन मना है। और ये है सेपरेट इंटरेस्ट नहीं, भगवान के इंटरेस्ट को ही अपना इंटरेस्ट मानता है। तो प्रभुपाद जी के आगे के शब्द हैं, We, अब राजा कहते हैं, We is therefore wholeheartedly offer ourselves unto your shelter, हम आपका शरण लेते हैं। And we hope that your lordship will now give us full protection. आपने जैसे कहा है, जो शरण लेता है उसकी रक्षा करते हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, It is greatly astonishing to us why anyone who hates you or your devotee is not destroyed. सीधा लिखते हैं, भगवान ये आश्चर्य है आपकी और आपके भक्तों की अवहेलना करे और अभी तक जिंदा है, क्यों नहीं नाश हुआ उसका? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान का कोई द्वेषी होता ही नहीं है, सभी तो भगवान के। हमको लगता है कोई द्वेषी है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में किसका हित ज्यादा किया, पांडवों का कि कौरवों का? भीष्म पितामह कहते हैं कौरवों का लाभ ज्यादा हुआ। सब कौरव आपका दर्शन करते हुए मरे, उनको तो गति प्राप्त हुई, पांडव तो पीछे थे सारे, वो तो सेना तो भगवान आपके पीछे थी। जो मैंने कृष्ण का रूप देखा, अर्जुन तुमने नहीं देखा। जो मेरी ओर आ रहे थे रथांग पानी बनकर, जो रथ का हाथ, वो तो मैंने देखा था, तो अर्जुन तुमने तो नहीं देखा ना। तो ज्यादा लाभ तो हमको दिया ना। तो भगवान का कोई शत्रु नहीं है, हमको ऐसे लगता। The Lord of the universe, Jaganena, has appeared at certain time, Kalaya. देखो यहाँ कलिया का अर्थ लिखा है काल। Or with his portion Baldev, उसका अर्थ कला के दो अर्थ, for protecting the pious and destroying the evil. However, other wicked men, just such as Jarasandha, surpass your law. Atyati Nideshan. Law, surpass your law and prosecute the devotees and protect wicked. हम आपके भक्त हैं, हमको जेल में डाला और आपके शत्रु में शिशुपाल आदि उनका रक्षा कर रहे हैं। Though you appear to destroy evil men, are they prospering and happy due to past pious act? प्रश्न पूछते, क्या वो अपने कर्मों के कारण ये सुख भोग रहे हैं और हम दुख भोग रहे हैं? तो भक्तों के कर्मों का फल होता है क्या? भीष्म पिता मैंने युधिष्ठिर महाराज से पूछा था प्रश्न, आप धर्मात्मा, आप धर्मराज, धर्म के ऊपर चलने वाले, ब्राह्मणों के सेवी, उसके ऊपर श्री कृष्ण आपका हितैषी, फिर भी आपके जीवन में इतने निवर्सित आए, इतने दुख आए, इतने संकट आए, क्या कारण है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर नहीं दिया, शांत रहे।
भीष्म पितामह उत्तर देते कहते हैं काल बड़ा बलवान है, ये सब काल के कारण हुआ। और फिर भीष्म पितामह उंगली उठा के जहां कृष्ण चरणों के पास खड़े थे बोला काल इसके इशारे पे काम करता है, काल इसके इशारे पे काम करता है। वो युधिष्ठिर कहता है ये तो हमारा अपना है, भाई है, फिर हमको पता। बोला इसके मन की न ब्रह्मा न शंकर जानता है, न नारद जानता है, न कपिल जानता है, ये इतना ही हम जानते हैं जितना ये जनवाता है। और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है भक्तों के दुख कर्मों के नहीं होते, पांडवों के दुख कर्मों के नहीं थे। भगवान उनको जैसे सोने को आग में तपाते हैं ताकि कुंदन हो जाए, ऐसे भक्तों को ऐसे परीक्षाओं से बाहर निकालते हैं कि विश्व विख्यात हो जाए, सदा के लिए दुनिया में अमर हो जाए। तो भक्तों के ऊपर आने वाले कष्ट कर्मों के नहीं है, भगवान की इच्छा से, ये भगवान के संकल्प से है, ताकि भक्त इस भौतिक जगत को, इसके बाद वाला श्लोक शायद है कि भौतिक सुख वास्तव में राजा के सुख नहीं है, आत्मा का आनंद ही आनंद है। तो वास्तव में ये दुख आते हैं कि हम शरीर के स्तर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर के अपने आप को स्तर करने का अनुभव करें। आत्मा के स्तर का अनुभव करने के लिए, और वो क्या है आत्मा का, हम भगवान के नित्य दास हैं, ये अनुभूति कराने के लिए ये परीक्षा से भगवान हमको निकाला। तो इसलिए जब भक्त के ऊपर दुख आता है तो वो कहता है इट इज फॉर माई प्यूरिफिकेशन। ये जनरली ये है फिलॉसॉफिकली, ये हमारी शुद्धि के लिए है, इट इज फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। और भगवान का उद्देश्य है जरासंध के वध का कारण ये बने। वैसे जरासंध 17 बार भगवान से हरा के गया। बलराम उठाता था मूसल, हल से ऐसे खींच के आता था, गले में हल डाल के, और फिर मूसल ऐसे करके मारने लगता। कृष्ण नहीं नहीं नहीं, हमारे मामा का ससुर है, मत मारो। अरे मामा को मार दिया, ससुर को मत मारो, ये कौन सा न्याय है? तो भगवान कहते थे हम कहाँ कहाँ जाके बदमाशों को ढूंढेंगे, ये इकट्ठे करके यहाँ लाता रहेगा, हम मारते रहेंगे। ये काम करेगा ना, ये सबको ले आएगा, हम मारते, हम कहाँ जाके ढूंढेंगे सबको। और वैसे भी हम क्यों जाके बुरे आदमी ढूंढे? बुरा आदमी बुरे को पहचानता है, हम थोड़ी पहचानते हैं। चोर चोर को ही पहचानता है, अपने आप ले आएगा यहाँ, हमें यहाँ बैठा जब लाएगा तो हम मार देंगे, कथा पूरी हुई। So चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, though you appear to protect the devotees, are they suffering now due to their past sins? वो अपने कर्मों से सुख भोग रहे हैं और हम अपने कर्मों के बाद दुख भोग रहे हैं। It is not possible for us to understand this. मुश्किल है विद्मा ना विद्मा। It should not be that dull material karma should be more powerful than you. ये जड़ कर्म कोई आपसे शक्तिशाली है क्या भगवान? ये कर्म नहीं हो सकते, ये कर्म नहीं हो सकते। तो ये क्या है? जीव गोस्वामी ने भी दो चीजें लिखी हैं। यू आर डायरेक्टली द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एंड हैव अपीयर्ड विद योर एक्सपेंशन बलदेव। तो ये कला को बलदेव ही कहा है, कृष्ण बलराम दोनों आप आए हैं। इन दिस वर्ल्ड बाय दैट काज, बाय व्हाट काज एंड कैन अदर द विकेड हु हैव नॉट बीन सप्रेस्ड डिसरिगार्ड योर लॉर्ड? आपके नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं लोग? दुष्ट, ओ लॉर्ड, इवन जरासंध इज अंडर योर कंट्रोल। जरासंध भी तो आपके अधीन है। ही इज अंडर कंट्रोल ऑफ कर्म, वो कर्म के बंधन में, और कर्म के स्वामी तो आप हो। वी डू नॉट नो हाउ
anyone can surpass your law. कोई आपके नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। कर्म भी तो आपके अधीन है। और जब सांदीपनि मुनि के बेटे को लेने के लिए गए थे कृष्ण बलराम गुरु दक्षिणा में, तो समुद्र से तो 5 जनीय शंख मिला, असुर को मारा। फिर संयमपुरी चले गए यमराज के पास। बोला ये गुरु का बेटा है। बोला अपने कर्मों को करना है। बोला हमारे आने के बाद कर्म खत्म हो जाते हैं, लाओ इधर। हमारे आने के बाद कर्म नहीं रहते हैं, और उसको वहां से लेके आए और जीवित लाए बहुत समय के बाद। और सांदीपनि मुनि को यही गुरु दक्षिणा दी ना। तो कर्म तो भगवान के सामने नहीं रह सकते, भगवान के सामने कर्म नहीं रह सकते। भाई कर्म वो जो पाप कराता है वो तो माया के कारण है ना। माया भगवान के सामने नहीं है, भगवान के पीठ में होगी, भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो पाप भगवान के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, भगवान की पीठ में है। तो जो भगवान के सन्मुख है वो माया से भी मुक्त है और पाप से भी फ्री है, नहीं आ सकता, उसको पाप हो ही नहीं सकता भगवान के सामने। हरे कृष्णा। ये भगवान के सामने ये हुंडी रखी है, इसको इतना बड़ा ताला लगाते हैं। भगवान के सामने भी दरवाजा बंद होता है, उसके बाद कोई आ सकता है, सामने खुले दरवाजे में नहीं उतर सकता है। नहीं, कलयुग है। सनातन गोस्वामी ने यही लिखा है। तो यहाँ आज के इस श्लोक से हम सारांश क्या लें और शिक्षा क्या लें? सारांश जो पहले शुरू की थी, भक्तों के सहयोग में ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंस होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। भक्तों का सहयोग, साथ, संरक्षण। द्वेष और शत्रु से को सेकेंडरी। भगवान आते हैं पायस के लिए, दुष्टों का तो नाश ऐसे ही हो जाता है। टिकट की लाइन थी, कहीं टिकट लेना था, पीछे हम जैसे कोई खड़ा था, तो पहले लाइन में जो आगे खड़ा था ना, उसका सर जाके दीवार से लगा। तो पीछे का धक्का क्यों दे रहा है? बोला धक्का थोड़ी दे रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। मेरे सांस लेने से तेरा सर फटता है तो मैं क्या करूँ? ऐसे भगवान कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों की रक्षा के लिए, अगर असुर मर जाते हैं तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी मारता हूँ उसको। सो भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य हमारे लिए शिक्षा है। साधु का संग करो, दुष्टों से दूर रहो, जिसको महाप्रभु ने सीधा कहा है असंग त्याग। ये हमारी माँ है, ऐसे हमारी कॉन्शियसनेस में ये सिद्धांत बैठ गए। और फिर दूसरी शिक्षा ये है कि संसार में कुछ हमको सफरिंग है या कोई संकट है, तो ये हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए, ये हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए है। और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। वो श्लोक हमेशा प्रभुपाद जी उद्धृत करते थे ब्रह्मा जी की प्रार्थना का, तत्ते अनुकंपान सुषु। भगवान आपकी दया के लिए हमेशा हम लालायत रहेंगे, अपने कर्मों के दुख को भोगते हुए मन, कर्म और वचन से आपकी सेवा में लगे रहेंगे। इतना करेंगे तो जैसे बाप की संपत्ति पुत्र को अपने आप मिल जाती है, ऐसे हमको आपके धाम में आपके चरणों की सेवा मिल जाएगी, विमुक्ति दाता। तो ये दो बातें आज इस श्लोक से सीखने की हैं। और फिर भगवान ने निर्णय क्या लिया? कहा ऐसे नहीं हो सकता है जैसे आप सोच रहे हो, आप बिवेंडरमेंट में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जरासंध का वध करके आपको कारागार से मुक्त कराऊंगा। और ये राजा कारागार से मुक्त होकर युधिष्ठिर के यज्ञ में गए भगवान के साथ, और जरासंध का बेटा सहदेव भी गया। और युधिष्ठिर के यज्ञ में जब पहुंचे तो जो दूसरा जरासंध का एनिमियस जिसको प्रोटेक्ट कर रहे थे शिशुपाल, उसका भी गर्दन सबने सामने करते हुए देखा। उन राजाओं ने देखा कि जो हमने डाउट किया था वो ठीक नहीं था, हमारे को
संकट देने वाला जरासंध भी हमारे सामने नाश हो, और जिसकी रक्षा जरासंध कर रहा था वो शिशुपाल भी मारा गया, हमने देखा आंखों से। और भगवान ने ये दोनों उनको अपने आंखों से दिखाए। जो उनको डाउट था, वो डाउट को भगवान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। यही तो था जिसका नाश कर दिया। और भगवान वहां से शिशुपाल को मारने के बाद द्वारका गए, क्योंकि वहां शल्व ने आक्रमण किया था। वो भी जरासंध का एली था, शल्व को मारा। फिर भगवान द्वारका के महल में नहीं गए, द्वारका में प्रवेश नहीं किया, सीधे वृंदावन आए और दंडवकर को मारा। और दंडवकर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण वापस ब्रजवासियों से मिले। सबने कहा अब आपकी जुदाई सही नहीं जाती। तो भगवान ने एक बड़ा रथ के अंदर सब ब्रजवासियों को बिठाकर बोला चलो गोलोक धाम आप चलो। और एक रूप से भगवान उनके साथ गए, दूसरे रूप से वापस चले गए द्वारका, और तब द्वारका में जाके प्रवेश किया। तो ये इस श्लोक का जो राजाओं का डाउट है, उसका जो समाधान ये है कि सब जिनको दुष्ट थे उनको मार दिया, और जो शिष्ट थे उन सबकी रक्षा कर। तो भगवान का नेम सदाई कोई उसका उल्लंघन नहीं करता है। दिखता है कि कोई भगवान के नेम का उल्लंघन करता है, लेकिन कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए, और हर परिस्थिति में भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए, उसको नहीं त्यागना चाहिए। बस वो हमारा स्वरूप है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है अपने पास? 10-12 मिनट में। रामरूप प्रभु ने आए। हरे कृष्णा। ये प्रश्न है कि ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जितना हम शुद्ध है उतने ही फिर भगवान हमारे कर्मों को नाश करते हैं। अगर जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है तब तक वो कर्म का नाश नहीं होगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं? साधन भक्ति के स्तर पे क्लेश भरी होती है, और प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सभी साधन भक्ति के स्तर पे नाश होते हैं। कौन से स्तर पे? अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे। साधन आसक्ति तक चलता है साधन, फिर जाके भाव भक्ति होती है। तो ये जो क्लेश भरी है, क्लेश काय के लिए है? कर्मों के लिए। कर्मों की वजह से संकट है, तो उसका निवारण कैसे होता है? भक्ति करने से सारे कर्म नाश हो जाते हैं, फिर रह जाते हैं अपराध। अपराध रह जाते हैं, कर्म नाश होते हैं। प्रारब्ध अपराध कर्म नाश होते हैं, लेकिन अपराध तो शुरू ही तब से होते हैं, और ये भाव भक्ति तक अपराध चलते हैं। कर्म नाश हो जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति। क्लेश घड़ी कब पूरी होती है? अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है। हम भजन क्रिया के ऊपर स्ट्रगल करते हैं मोस्टली। हमारी स्थिति ऐसी है, गाड़ी कीचड़ में अटक जाए ना कहीं बरसात में, पहिया चलता है, पेट्रोल जलता है, आगे नहीं बढ़ती। ऐसे हमारी माला भी चल रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन खड़े हुई है, आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति कीचड़ की तरह है। उसे अब दो काम है, या तो पीछे कोई धक्का देने वाला हो तब कीचड़ से निकले, या आगे से कोई खींचने वाला हो, नहीं तो कीचड़ से नहीं निकल सकते। इसलिए कोई धक्का देने वाला होगा तभी निकल पाएंगे इससे। तो वास्तव में ये धक्का देने वाला वैष्णव गुरुजन होते हैं, जो इस कीचड़ से धक्का दे के बाहर जब हमको निकालेंगे तब ये कर्म। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में रखना, तो वो जो एक श्लोक है, शक्नोति यशोड़ों प्राक शरीर विमोक्षणात्। प्राक शरीर विमोक्षणात्। जब तक ये शरीर है तब तक ये काम रजोगुण रहेगा।
जब तक ये शरीर है तब तक रजोगुण रहेगा और काम का प्रभाव रहेगा। उसको सह सकते हो तो, बोला नहीं सह सकता, बोला फिर शक्नोति यशोम प्रार्थना काम क्रोध उद्भव संयुक्त, इसलिए भगवान से मिल युक्त हो जाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ। युक्त का मतलब है भगवान की सेवा में लग जाओ, सुखी न रह फिर सुखी हो जाओ। तो ये जीवन भर रहेगा। इसका अर्थ ये है हमारे इस जीवन में जब तक जीते हैं ये हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अनर्थ निवर्ती क्लेश घनी हो जाएंगे, लेकिन अपराध में भी रहेंगे, रुचि पे रहेंगे, निष्ठा पे रहेंगे, आसक्ति पे रहेंगे और भाव तक भी रहेंगे। इसलिए सहनशीलता एक ही हमारा सबसे शक्तिशाली साधन है। तृणालपि सुनिश्चित, अगर सहनशीलता हमारे अंदर है तो ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो ये हमारा साधन सहनशीलता को, शोडूम का मतलब सहनशीलता। तो कष्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसको सहने की शक्ति भी भगवान देते हैं। धैर्य होना चाहिए और निश्चय भी होना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए। न उत्साह कम होना चाहिए, न धैर्य को छोड़ना चाहिए, न अपने निश्चय के ऊपर संदेह करना चाहिए। ये तीन चीजें जो है इसको पक्का, ये रोज पढ़ने के श्लोक है। असल में ये उपदेशामृत हमारा रोज का पाठ होना चाहिए। इसको जो कम से कम पहले 7 श्लोक है वो तो हमारे साधन भक्ति में आते हैं। ये हमारा रोज का पाठ होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या व्यवहार कैसे करना है। ये मूर्तिमान रूप से ये हमारे जीवन में उतरना चाहिए। हर वक्त कॉन्शियस रहना चाहिए जो टीचिंग हमारी है उसका। तो ये कर्म आएंगे तो भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जैसे कमल के ऊपर पानी नहीं है, पदम पत्रम एवं बसा, कमल के ऊपर पानी नहीं टिकता, ऐसे फिर कोई पाप हमारे के नजदीक ही नहीं आएगा, अपने आप फिसल के चला जाएगा। वो निर्लेपता है पदम में। दुनिया में रहना बुरा नहीं है, दुनिया हम में आ जाए तो मुश्किल पड़ जाएगी। जैसे नाव पानी में के ऊपर तो तरने के लिए बना दी, नाव पानी में रहे तो कोई परेशानी नहीं है, पानी नाव में आ जाए तो समस्या हो जाएगी। हम दुनिया में है कोई परेशानी नहीं है, दुनिया हमारे अंदर आ गई तो परेशानी हो जाएगी। और दुनिया है मैं और मेरा, ये हमारे सारे संकट का कारण है, ये विष है। इदम न मम इति अमृत, ये सब भगवान का है। ईशावाशा इदम, ये अमृत, ये सब हम पढ़ते हैं लेकिन इसका अनुभव नहीं होता। ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। असल में अनुभव चाहिए, और अनुभव जब ऐसे प्रैक्टिकली निकलेंगे, ऐसे ग्राइंडिंग से, तब अनुभव आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। एक और प्रश्न का समय है। हाँ जी, सदरक्षणाय कल निग्रणाय अन्य पीछे वाली लाइन से है। फिर दूसरे जो आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं वो क्यों अभी तक सुख भोग रहे। अन्य पीछे तीसरी लाइन से लगेगा। तो फिर दूसरे जो आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं वो क्यों अभी तक अपने कर्मों का सुख भोग रहे हैं। अन्य पीछे वाली लाइन के साथ। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। When we read the nectar of devotion, the first thing it says is
from all suffering. Yes. The first symptom of devotional service. So when we are doing devotional service, there's always up and down, which keeps happening. So how do we manage that? Because people outside will start saying, does this suffering also be due to? So how do you manage our consciousness? Because we associate so much with the outside world during our day-to-day lives. You said Klesha Dhani means Klesha Dhani. All these sufferings are destroyed in depths of devotion. Then why we have ups and downs? Because our devotion is Ghanatarala. Our chanting is Ghanatarala. Chakravarti Pad says, because our devotion is sometimes goes high. On Sunday we are too active to come in the temple, do large, and the rest of the day we are slack. मंदिर में है तो ठीक है, बाहर है तो भूल जाते हैं। तो हमारी डिवोशन जो है वो घन तरला है, कभी बहुत सीरियसली करते हैं तो बहुत धीरे पड़ जाते हैं। ये इसका कारण है, क्योंकि हमारी जो साधन है वो फिक्स नहीं है। इट इज नॉट फिक्स्ड। यस, तो हम स्थायी भाव को प्राप्त ही नहीं हुए हैं। वी आर स्ट्रगल के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए अप्स एंड डाउन जिंदगी है। वो सीधी ऊपर नीचे है इसका मतलब जिंदा है, सीधी है इसका मतलब मर गया। इसलिए ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं है तो जीवन ही नहीं है। इसलिए ऊपर नीचे, ऊपर जाओ तो अहंकार मत करो, नीचे जाओ तो हिम्मत मत हारो। अरे नीचे गए तो फिर ऊपर भी जाएंगे। तो ये अपने जीवन में नीचे जाने के ऊपर उत्साह बना रहे, ऊपर जाने के ऊपर अहंकार छोड़ दो तो कोई समस्या नहीं है। बैलेंस जीवन हो, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। ये इसका सिद्धांत है, सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। सुख भगवान ने कृपा करके दिया है, दुख मेरे कर्मों का। ये अगर हमारी सोच है तो कोई समस्या नहीं। हम कहते हैं दुख भगवान ने दिए, सुख हमने कमाए हैं, ये मूर्खता है। ये बिल्कुल उल्टा है। आपका एक प्रश्न था प्रभु। बहुत धन्यवाद प्रभु। जो भी आपने बताया कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन भगवद में भगवान बोलते हैं कि जो असुर होते हैं उनको मैं कई जन्मों तक निम्न में वो सकते हैं। और वहीं पर हम मोहिनी अवतार में भी देखते हैं कि भगवान भक्तों का, देवताओं का पक्ष लेते हैं, और हमारे भी कहते हैं भक्तों का पक्ष लेते हैं। तो जब हम किसी का पक्ष लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबके साथ समान नहीं रह सकते। तो भगवान के भक्तों से पक्ष लेते हैं, भक्तों का तो असुरों के साथ तो फिर वो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, फिर भी भक्तों का पक्ष लेते हैं। ये भगवान का दूषण नहीं है, भूषण है। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, ये भगवान का दूषण नहीं है। इट्स नॉट ए फॉल्ट इन लॉर्ड, इट भूषण है, जैसे ऑर्नामेंट ऑफ लॉर्ड। ये भगवान का भूषण है। परंतु जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने उठाया 7वें स्कंद के पहले लाइन श्लोक में। भगवान पक्षपात करते हैं, असुरों को मरवा देते हैं और देवताओं को रक्षा करते हैं। मरवा दिया वृत्तासुर को और इंद्र की रक्षा कर दी। इसके उत्तर में 7वां स्कंद कहता है, नहीं, असुरराज हिरण्याकश के बेटे प्रहलाद के लिए भगवान अवतार लेके नरसिंह देवादत्त आ गए। कहाँ पक्षपात करते हैं? कौन कहता है असुरों के साथ भगवान न्याय नहीं करते? प्रहलाद के लिए अवतार लिया कि नहीं लिया? पूरा 7वें स्कंद का थीम ये है कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, देवताओं के लिए रक्षा करते हैं। तो असुर भी प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लेकर आए थे। फिर कहते हैं, जैसे ये बिजली आ रही है ना यहाँ, ये किसी पक्षपात तो नहीं कर रही है। साउंड यहाँ से साउंड को बढ़ा रही है, पंखे से हवा को दे रही है, बिजली से लाइट दे रही है, ये चीज़ें कूल कर रही है। तो बिजली का दोष है क्या? ये इस मशीन का कारण है। पानी वही खेत में जाता है, आम तो मीठा हो जाता है, करेला कड़वा हो जाता है, नीम कड़वा हो जाता है। पानी का दोष नहीं है, बीज का दोष है। ऐसे हमारा अंतःकरण जो है, सटलवादी जो है, जो हमारा माइंड है अंदर में, उसमें जो इम्प्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली भगवान हमसे व्यवहार करते हैं। जैसे यहाँ इस
यंत्र का अंतर है बिजली के लिए, ऐसे हमारे अंतःकरण के अंतर से भगवान का व्यवहार होता है। वो हमारे अंतःकरण में ये यथा माम प्रपद्यन्ते भाव से दुष्ट भगवान को मारने आते हैं। भगवान कहते भगवान का कोई रूप नहीं है, तो भगवान कहते ठीक है तुम्हारा रूप रंग नहीं है, जाओ ब्रह्म में। तो ये भगवान उनके साथ व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे उनका भाव है, लेकिन भगवान पक्षपात नहीं करते। इसको एक और लाइन में अगर कहा जाए जैसे गॉड इज इम्पार्शियली पार्शियल। इम्पार्शियली पार्शियल का मतलब सबको इम्पार्शियली कहते हैं आओ भक्ति करो, फिर जो भक्ति करते हैं उनसे पार्शियलिटी करते हैं। इम्पार्शियली पार्शियल, ये किसी से पक्षपात नहीं करते, सबको कहते हैं आओ आओ भक्ति करो, ये इम्पार्शियल है। फिर जो भक्ति करते हैं उनसे पार्शियल, फिर उनका पक्ष लेते हैं जो भगवान के आगे। प्रभुपाद जिसको कहते हैं कोई दानी, कुछ कितना बड़ा भी दानी हो, किसी को कुछ भी थे, परंतु अपने बच्चों के साथ तो अलग व्यवहार करेगा ना। ऐसे भक्त भगवान के अपने बच्चे, इसलिए उनके साथ व्यवहार उनका अलग होता है। तो इम्पार्शियली पार्शियल, भगवान इम्पार्शियली पार्शियल। आप भी इम्पार्शियली, देखो आप प्रचार करने जाते हो तो सबको कहते हो गीता ले लो, सबको कहते हो हरे कृष्णा जपो। जो जपते हैं उनको मंदिर में लाके प्रसाद खिलाते हो, जो नहीं लेते हैं वो अपने आप बाहर रह जाते हैं। तो आप भी इम्पार्शियल ही हो, लेकिन फिर पार्शियल किसके साथ होते हो? जो आपकी बात सुनता है। जैसे सीधा आप ऐसे, आप भी तो ऐसे ही करते हो ना, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही करते, सबको कहते हैं आओ, खुली दावत देते सबको, ओपन इन्विटेशन है। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की,